नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एआईएस को या टीआईएस को, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को इनकम टैक्स पोर्टल से। जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 एएस की जगह पे एआईएस या टीआईएस को लेके आया जा रहा है। अभी ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हुआ नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एआईएस या टीआईएस को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप एआईएस या टीआईएस को डाउनलोड करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल से और कैसे यूज़ करेंगे इसका। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले दोस्तों, इनकम टैक्स के इस पोर्टल पे आ जाना है, कर लेना है लॉगिन। जैसे कि मैंने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद सिंपल है, आपको जाना है यहाँ से सर्विस टैब में और यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एआईएस दिख जाएगा। देख सकते हैं ये कंप्लायंसेस पोर्टल है, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है कंप्लायंसेस पोर्टल पे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपको एआईएस को डाउनलोड करना है या कैसे यूज़ करना है, या टीआईएस को कैसे डाउनलोड करना है या कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एआईएस पे तो देख सकते हैं दोनों ही फॉर्म है, एआईएस भी है और टीआईएस भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एआईएस के बारे में, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले एसएससी की बेसिक डिटेल आ जाती है पार्ट ए में। पार्ट बी में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है टीडीएस की। तो सबसे पहले आता है आपका टीडीएस एंड टीसीएस इन्फॉर्मेशन। सामने वाले पार्टी ने जो टीडीएस एंड टीसीएस काटा है उसकी डिटेल आएगी, देख सकते हैं। सबसे पहले हो गया इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, बिजनेस रिसीट्स है, बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे टीडीएस काटा गया है। ठीक है, कौन से सेक्शन में काटा गया है या सेक्शन कोड दिखेगा आपको, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिएगा कि किस लिए काटा गया है। ठीक है, प्रोफेशनल चार्जेस का हो गया, ये भी प्रोफेशनल चार्जेस का है। ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर का टीडीएस काटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट जितना जितना क्रेडिट हुआ वो है, और जिसके ऊपर टीडीएस काटा गया वो है। एसएफटी इन्फॉर्मेशन में अगर कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, बेची होती है, तो उसकी डिटेल आपको एसएफटी इन्फॉर्मेशन में दिखती है। एसएफटी ट्रांजेक्शन के अंदर देख सकते हैं स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं है। यहाँ से पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमने पेमेंट किया होता है उसकी डिटेल आती है, जैसे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। डिमांड या रिफ़ंड, जैसे कि डिमांड है या रिफ़ंड है तो वो दिखता है, तो यहाँ पे डिमांड नहीं है, रिफ़ंड है। रिफ़ंड का अमाउंट आ गया। अदर इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो इनकम टैक्स रिफ़ंड पे जो इंटरेस्ट इनकम थी वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन में जो अदर इनकम होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप चाहे तो इस एआईएस को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड करने के ऑप्शन 3 है। पहला है आप एआईएस को पीडीएफ में कर सकते हैं, दूसरा जियोशन में कर सकते हैं। लेकिन जियोशन में डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना होगा एआईएस की यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे तीसरा डाउनलोड कर सकते हैं एआईएस के कंसोलिडेट फीडबैक को पीडीएफ में। अगर आपने कोई फीडबैक दिया है तो फीडबैक देखिए, अगर कोई भी एंट्री लगता है आपको टीडीएस की एंट्री गलत है या टीडीएस गलत दिखाया हुआ है, तो फीडबैक देके आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। अभी एनुअल इन्फॉर्मेशन को मैं पीडीएफ में डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्म है एआईएस का वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं ये हो गया डाउनलोड। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको पैन नंबर चाहिए होगा और डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। कैपिटल लेटर में पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों लिखेंगे तभी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हो गया हमारा एआईएस ओपन। ठीक है, यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बेसिक डिटेल है पार्ट ए में। पार्ट बी में जो आपका टीडीएस या टीसीएस का डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। पार्ट B1 है ये, पार्ट B2 है। पार्ट B2 में एसएफटी की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, और पार्ट 3 में जो अगर आपने टैक्स जमा कराया हुआ है, जैसे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी डिटेल दिखेगी। और पार्ट B4 के अंदर आपको कोई भी डिमांड या रिफ़ंड हो उसकी डिटेल दिखेगी। और पार्ट B7 के अंदर कोई भी आपका इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे इनकम टैक्स रिफंड से या कोई अदर इनकम हो, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ये। ठीक है, तो ऐसे आपको एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड करने का अगला ऑप्शन, जेएसओन में डाउनलोड करके कैसे आप इसको ओपन करेंगे। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे आपको जेएसओन की यूटिलिटी दिखती है। ठीक है, तो पहले आप JSON फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जेएसओन फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया, इसे ओपन करके सेव कर लेता हूँ कहीं फोल्डर में। दोस्तों, जेएसओन को मैंने कर लिया सेव। अभी क्या करना है, यहाँ से बंद करना है। इसको ओपन करने के लिए रिसोर्सेज में जाएंगे।
रिसोर्सेज में जाने के बाद यूटिलिटी में जाना है और यहाँ पे AIS की यूटिलिटी आपको दिख जाएगी। इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी AIS की यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। अभी इसे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके ओके कर दिया और यहाँ से हमारी AIS की यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट हो गई है। हमारी यहाँ से AIS की यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अभी यूटिलिटी पे आएंगे और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ओपन। डबल क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ओपन होगा तो ऐसे आपको दिखेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AIS यूटिलिटी। सो दोस्तों देख सकते हैं ये AIS की यूटिलिटी हो गई ओपन। अभी क्या करना है, जो जेसन फाइल को हमने डाउनलोड किया था उसको इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने सेव किया हुआ है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये कर लिया मैंने इंपोर्ट। अब पासवर्ड पूछेगा, मैंने आपको बताया पासवर्ड पैन नंबर होगा कैपिटल लेटर में और डेट ऑफ बर्थ होगी। चलिए लिख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अब ये इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही दिखेगी जैसे आपको पोर्टल पे दिख रही थी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो TDS एंड TCS कटा है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। SFT वाले में जो SFT की इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी डिटेल आएगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी डिटेल, और इसमें डिमांड एंड रिफंड की डिटेल आती है। अदर इन्फॉर्मेशन में जो इंटरेस्ट इनकम है या इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम बना है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स का रिफंड आपको दिखेगा। ठीक है, आप यूटिलिटी के अंदर इस फाइल को एक्सेल में या PDF में सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जेसन फाइल में होता है और इसी यूटिलिटी में दिखाएगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तब आपको ऐसे ही डाउनलोड करना होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये दूसरी बात दोस्तों AIS की। चलिए अभी बात करते हैं TIS की। ठीक है, तो यहाँ से AIS पे जाना है, फिर AIS पे जाना है। यहाँ पे आपको TIS यानी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी वो आपको दिखेगी। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर ये बेसिक डिटेल्स हो गई। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी ये आ गई TIS। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो एग्रीगेट वैल्यू आती है, देख प्रोसीड्स वैल्यू और ड्राइव्ड वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, सबसे पहले मेरी आ गई इंटरेस्ट इनकम। कहाँ से आ गई, इनकम टैक्स रिफंड से आ गई इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये देख सकते हैं ये वैल्यू मेरी प्रोसीड वैल्यूज़ है और ये ड्राइव्ड वैल्यूड है। ठीक है, ड्राइव्ड वैल्यू AIS से उठ के आ रही है, प्रोसीड वैल्यू जो इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट बना तो वहाँ से उठ के आ रही है। ये बिजनेस एसेट्स है, ये भी प्रोसीड वैल्यू और ड्राइव्ड वैल्यू ये AIS से उठ के आई। अगर AIS में कुछ भी चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। ये देख सकते हैं ड्राइव्ड वैल्यू, प्रोसीड वैल्यू और रिपोर्टेड वैल्यू। तो दोस्तों इसका यूज़ करके अपनी सेल्स को मैच कर सकते हैं या परचेज को मैच कर सकते हैं। हालांकि मेरा यहाँ पे जो मैंने सर्विस दी है उसके ऊपर TDS कटा है तो मैं सेल्स को मैच कर सकता हूँ और कितना कितना TDS कटा है वो मैं मैच कर सकता हूँ। TIS के अंदर जो वैल्यू आती है वो एग्रीगेट वैल्यूज आती है, प्रोसीड वैल्यू और ड्राइव्ड वैल्यू। आप चाहे तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का बटन मिलता है, इसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा डाउनलोड। इसको भी ओपन करने के लिए आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं। पैन नंबर कैपिटल लेटर में, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, दोनों एक साथ, कोई भी गैप नहीं देना। यहाँ पे वैल्यू इस प्रकार से आएगी, इंटरेस्ट इनकम का और बिजनेस रिसीट्स का। बिजनेस रिसीट्स में ये टोटल टर्नओवर या सेल्स को कैलकुलेट किया जाएगा आपका बिजनेस रिसीट्स का, और ये अदर इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा आपका। तो दोस्तों ऐसे आपको TIS या AIS को डाउनलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।